तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो ये रोग ना पालो। क्या बोल रहे हैं कि जब मैंने उनको बोला कि भाई मुझे साइकिल की सवारी करना है, पर यानी मुझे कोई ऐसा मिल नहीं रहा है कि कोई मुझे सवारी सिखा सके, तो है क्या कोई आपकी निगाह में या आपकी कंसल्ट में कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जो हमारी मदद कर सके। जब तिवारी जी ने ये हमारी तरफ यानी जब हमने ये सब कहा तो तिवारी जी ने हमारी तरफ ऐसी बेबसी निगाहों से देखा मानो हमको कोई खजाना मिल गया। यानी जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे को कोई खजाना मिल गया है और वो खाली हाथ रह गए। बोले, मेरी मानो तो ये रोग मत पालो। यानी तिवारी जी कह रहे हैं अगर मेरी मानो तो तुम ये सब फालतू के झमेले में मत पड़ो। अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे और पांव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर और आओ एक बाजी खेलें। क्या बोल रहे हैं कि मेरी मानो तो इस रोग को मत पालो। यानी ये फालतू का ये जो फालतू का तुम शौक पैदा कर रहे हो उसे मत पालो, क्योंकि अब कोई इस आयु में साइकिल सीखता है, यानी ये कोई उम्र है तुम्हारी साइकिल सीखने की। और फिर भी अगर तुम सवारी में ये कोई अच्छी सवारी है कि डंडे के ऊपर पाँव रख के बैठो, उकड़ू बैठो और फिर पाँव चलाओ, ये कौन सी सवारी है? मुझे तो ये सवारी पसंद नहीं है। अजी लानत भेजो। यानी अरे छोड़ो ये सब बातें, चलो आओ अपने एक बाजी खेलते हैं। हटो ये सब साइकिल चलाने का ख्याल छोड़ दो। कौन कह रहा है? तिवारी जी। किसको? लेखक को। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। लेखक कह रहे हैं कि हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। हम समझ गए कि जो तिवारी है, जो मेरा दोस्त है, वो ईर्ष्या यानी कि जलन, उसे जलन हो रही है और वो जलन में फूंका जा रहा है, यानी कि वो जल रहा है कि मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे। फिर उसने क्या है, लेखक ने क्या है, मुंह फुला के बोलने लगा, कुछ भी हो मैं तो साइकिल सीखूंगा। कोई आदमी बताओ मुझे, तुम सिर्फ कोई आदमी बताओ जो मुझे ये साइकिल सिखा सके। आदमी तो ऐसा है एक, मगर वो मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? तिवारी जी क्या कह रहे हैं कि ठीक है चलो बता देता हूँ। आदमी तो है एक ऐसा जो सवारी सिखाता है, मगर वो मुफ्त में नहीं सिखाता, वो क्या करता है, पैसे लेता है। तो तुम उसकी फीस दे सकोगे? कितने दिनों में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। लेखक कह रहे हैं कि ठीक है, कितने दिनों में वो मुझे सिखा देगा? तो तिवारी जी कह रहे हैं बस यही 10-12 दिन में सिखा देगा। और फीस क्या लेगा हमसे? यानी भाई चलो मैं मान गया कि हाँ भाई वो फीस लेगा, पर वो कितने दिन में सिखा देगा और कितनी फीस लेगा? और 125 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। यानी कह रहे हैं तिवारी जी कि औरों से तो वो 25 लेता है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा तो वो कम कर देगा और वो तुमसे 20 रुपए ले लेगा। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा, अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसे 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपया महीना हो गया। अब वो क्या करने लगे, लेखक जो है हिसाब करने लगे कि अगर 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपया रोज का 20 रुपया लेगा तो जो है 2 रुपए के हिसाब से भी रोजाना अगर हम जोड़े तो महीने के 60 रुपए हो जाते हैं। और यही 1-2 घंटे के लिए हम 60 रुपए लगाएंगे। ऐसे 3-4 ट्यूशन अगर हमें मिल जाए तो 250-300 रुपया तो महीने का मिल ही जाएगा। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश। यानी हमने क्या बोला, ठीक है जाके जो है तुम उस आदमी से बात कर लो कि हमें साइकिल सीखना है और तुम वहाँ जाके नक्की कर दो।
मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दे और 300-400 रुपये मासिक कमा लेंगे। अब क्या कह रहे हैं वो, अब जो लेखक है वो अपना जुगाड़ कर रहा है कि भाई ये सिखाने वाला जो है मुझे रोज के 20 रुपये भी देगा, तो मैं अगर एक दिन का 2 रुपया भी जोड़ूं तो महीने के 60 रुपये हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर मैं ट्यूशन क्लास में करूं ट्रेनिंग तो कम से कम मेरे 300 रुपये हो जाएंगे। तो ठीक है, वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि ठीक है तुम बात कर लो कि अगर मैं भी साइकिल चलाना सीख जाऊंगा तो मैं क्या है साइकिल चलाने की एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दूंगा जो 300-400 रुपये महीने के कमा सकूंगा। यानी अभी साइकिल सीखे नहीं है लेकिन पहले ही साइकिल के जरिए कमाने की जो है उन्होंने अपना आइडिया लगा लिया। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के सामने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। क्या बोल रहे हैं? इतने में जो है तिवारी जी की आवाज आई। तिवारी जी जो है बाहर खड़े होकर आवाज देने लगे कि भाई बाहर आओ, मैं उस आदमी को लेके आया हूँ जो साइकिल सिखाएगा। तो जाकर उस्ताद, अब जब बाहर निकले उन्होंने देखा कि उस्ताद सामने खड़े हैं, तो उन्होंने बड़ी ही शरीफ विद्यार्थी यानी कि जैसे जो हमारे जो टीचर्स होते हैं, हम कैसे अपने टीचर्स के सामने चुपचाप से जाके खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इसी तरीके से उन्होंने भी बड़ी ही शरीफी विद्यार्थियों की तरह जाके चुपचाप खड़े हो गए और उन्होंने वहाँ पे जाके उनको प्रणाम किया। तो तिवारी जी ने क्या बोला कि भाई बहुत मुश्किल, ये तो मान ही नहीं रहे थे 20 रुपये में, यानी ये राजी नहीं हो रहे थे कि नहीं 20 रुपये में हम नहीं पढ़ाएंगे। फिर भी हमने बहुत बोला, तब जाके ये बड़ी मुश्किल से माने हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं थोड़े पैसे लूँगा, यानी कि पैसे नहीं अपने बोलते हैं कि एडवांस, मैं पहले एडवांस लूँगा क्योंकि फिर जो है बाद में पीछे कोई देता नहीं है, इसलिए मैं पहले एडवांस लूँगा साइकिल सिखाने का। वो आदमी बोल रहा है, अरे भाई हम देंगे। लेखक क्या बोल रहे हैं? अरे भाई मैं दूंगा, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे भाई मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगी, अब दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन उसमें कुछ अच्छे इंसान भी रहते हैं, अच्छे आदमी भी रहते हैं। यह 20 रुपये तो चीज ही क्या है, और ये 20 रुपये की क्या बात है। बोले हम अपना धर्म लाखों के लिए भी ना गंवाएं, बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये 20 रुपये की क्या औकात है, आप हमारा धर्म लाखों के लिए भी हम नहीं गवा सकते, यानी हम अपने इस्लाम के लिए हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको आपका पैसा दे देंगे, बस आप जो है हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर आप देखिए कि हम क्या क्या आपकी क्या क्या सेवा करेंगे, यानी हम आपकी हर तरीके से आपको खुश कर देंगे। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे। फिर भी उस्ताद कहते हैं कि नहीं, आप कुछ भी बोलो, पहले तो मैं फीस एडवांस में लूँगा, और यदि आपने नहीं सिखाया तो अब क्या कहते हैं लेखक, क्या करें, हाँ तो ठीक है चलो मैं फीस दे देता हूँ, फिर भी अगर आपने नहीं सिखाया तो वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो जो मैं आपका एडवांस लूंगा मैं वो आपको वापस दे दूंगा। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? तिवारी जी क्या कह रहे हैं, अरे साहब क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, मैं हूं ना, बोले आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं मर गया हूं क्या, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? क्या कह रहे हैं कि अगर मैं मर गया हूँ क्या,
कि अरे साहब मैं कोई मरा नहीं हूँ, तिवारी है ना, आपकी फीस कहीं नहीं जाएगी शहर में। अगर हम कहीं चले भी जाएंगे तो शहर में रहना हराम कर दोगे, आप बाजार में निकलना बंद कर दोगे, फीस लेकर कोई भाग जाएगा, हंसी खेल है क्या। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद की भेंट कर दिए और कहा, अब जब हमने देखा कि नहीं भाई ये साइकिल सिखाने वाला अच्छा है, ये तो अपनी बात पर अड़ा है, जब तक हम फीस नहीं देंगे ये स्टार्ट नहीं करेगा, तो फिर हमने क्या करा, फीस के जो रुपए थे वो हमने उस्ताद के हाथों में लाके रख दिए। उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना। जब उनको जो उस्ताद था यानी जो आदमी था उनको पैसे मिल गए एडवांस, तो उन्होंने क्या बोला कि कल सवेरे तू आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए चुंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आइए तो हरि नाम लेकर शुरू कर देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने पैसा दिया लेखक ने यानी, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, जो उस्ताद जी थे उन्होंने बोला ठीक है कल सुबह तुम जल्दी आ जाना। तो वो उन्होंने जो लेखक थे उन्होंने क्या बोला कि हाँ ठीक है, हमने तो साइकिल सीखने के लिए कपड़े भी बनवा रखे हैं और बंधक भी खरीद के ला रखा है, ताकि अगर हम गिर जाए तो चोट लगे तो हम बंधक लगा लें। और हाँ, हमारे जो पड़ोस में जो मिस्त्री रहते हैं उनसे हमने साइकिल भी मांग ली है, यानी वो मिस्त्री था क्योंकि इनके पास तो साइकिल थी नहीं, तो वो मिस्त्री की साइकिल मांग ली उन्होंने। और हम सवेरे ही चले आएंगे हरि का नाम लेकर, यानी भगवान का नाम लेकर हम चले आएंगे और हम शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हंसते हंसते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नर्म है, चोट कम लगती है, दूसरी वहाँ कोई देखता नहीं। फिर उन्होंने तिवारी जी और जो उस्ताद है वो वहाँ से चले गए। लेकिन इतने में उनको याद आया, लेखक को याद आया कि अरे मुझे एक बात कहना तो मैं भूल गया। तो वो क्या करें, नंगे पांव भागे बाजार की तरफ दौड़े और वे हैरान थे। हमने हंसते हंसते कहा, यानी नंगे पांव भागे और उन्होंने उस्ताद को जो है बाजार में पकड़ा कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है। उस्ताद हम जो है शहर के पास नहीं सीखेंगे, हम जो साइकिल कल सीखेंगे उस्ताद तो हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग है वहाँ पे एक मैदान है, हम वहाँ सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो भूमि यानी वहाँ की जो जमीन है वो कैसी है, एकदम नर्म है, तो वहाँ पे अगर मैं गिरूंगा तो मुझे चोट भी नहीं लगेगी और दूसरा वहाँ कोई हमें देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो छुप के साइकिल सीख रहे थे इसलिए। अब रात को नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि रात हो गई, अब उन्हें नींद कहाँ आ रही है। अगर हम कोई चीज़, जैसे अब एग्जाम्पल ले लो, हमारी एग्ज़ाम रहती है तो हमें एग्ज़ाम का टेंशन रहता है, तो हमें रात भर नींद नहीं आती। भाई कल पेपर है, हम क्या लिखेंगे, मुझे याद करना है, कल मैं भूल ना जाऊँ। मैं नींद में हमें यानी एक्साइटमेंट भी रहता है कि नहीं भाई कल से मेरा पेपर है, कल से मेरी एग्ज़ाम है, क्या होगा कैसे होगा, तो टेंशन हो जाता है। इसी तरह उन्हें भी रात भर नींद नहीं आई, बार बार चौंकते थे, आंखें खुलती तो ऐसा लगता कि सूरज निकल गया। सोते थे तो साइकिल के सपने देखते थे, यानी उनको रातों को साइकिल के सपने आ रहे हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ और गिर गया हूँ, जख्मी हो गया हूँ।
दूसरी बार देखा, और फिर जब दूसरी बार देखा तो ऐसा लगा कि मैं साइकिल पर सवार हूँ और सब जो है मुझे देख रहे हैं, मैं हवा में साइकिल चला रहा हूँ और सबकी आंखें मुझ पर है और वो लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। यानी उनको रात को नींद नहीं आई और सपने में उनको ऐसा लगा कि वो साइकिल चला रहे। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए। जब उन्होंने इनकी आंख खुली तो क्या देखा कि सुबह हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या करा, जल्दी से जाकर पुराने कपड़े पहन लिए जो उन्होंने यानी रफू करवाया था, यानी सुधारा कराया था। जंबक का डब्बा हाथ में लिए और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। और फिर क्या करे, जल्दी से उठे, जो कपड़े उन्होंने सिलवाए थे पुराने फटेले वो पहन लिए, और जंबक जो उन्होंने चोट पे लगाने वाला मलहम लेके आया था डब्बा, उसका डब्बा हाथ में लिए और नौकर को, अब उनका जो नौकर था उनको बाजू में मिस्त्री के वहाँ भेजकर साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। उसी समय जो है उस्ताद भी आ गए, जो साइकिल सिखाने वाला थे वो आदमी भी आ गया और फिर वो उनका साथ जो है चलने लगे। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। क्या हुआ, अब जैसे वो घर से बाहर निकले तो क्या हुआ, रास्ते में बिल्ली ने उनका रास्ता काट दी। दिख रहा है ना यहाँ पे पिक्चर में। और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और उस शैतान लड़के का। जैसे ही वो घर से निकले तो सबसे पहले तो बिल्ली ने रास्ता काट दी और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक लड़के ने छींक दिया। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि मुझे तो बहुत गुस्सा आया उन दोनों नामुराद पे, एक बिल्ली पे और एक उस शैतान लड़के पर। पहले के जो लोग थे वो बहुत अंधविश्वासी थे कि अगर हम घर से बाहर निकलते तो बिल्ली रास्ता काट देते तो उनको ऐसा लगता था कि हमारा काम नहीं होगा या हमें नुकसान होगा, क्योंकि ये तो अपशगुन हो गया है, इसने छींक दिया या बिल्ली रास्ता काट दी तो हमारा कोई काम अच्छे से नहीं होगा। पहले के लोग जरा ऐसा सोचते थे, अंधविश्वासी बातों में ज्यादा रहते थे। इसी तरह उनको भी ऐसा लगा। मगर क्या करते, क्वेश्चन मार्क, मगर क्या करें, दांत पीस कर रह गए। क्या करें, गुस्सा हो गए बेचारे, अपना जो गुस्सा था वो पी गए, क्योंकि उस्ताद थे, उन्होंने तो ये सब मानना नहीं था, इसलिए उनको गुस्सा बहुत आया। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पायजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। यानी पहले तो बिल्ली ने रास्ता काट दी, उसके बाद जो एक लड़के ने छींक दिया तो उनको गुस्सा आ गया, फिर भी वो बेचारा क्रोध में अपनी चलने लगा कि जाने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जब बाजार में पहुंचे तो सब जो है आदमी हमारी तरफ, यानी सब जो बाजार के जो लोग थे सब उनको देख देख के हंस रहे थे। तो उसको ऐसा लगा लेखक को कि सब मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, घबराहट होने लगी उनको। फिर जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जो पजामा और अचकन है वो उन्होंने ऊंधी पहनी है, इसलिए जो लोग हैं उन्हें देख कर हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। यानी उन्होंने ऊंधे कपड़े पहने थे तो उन्होंने क्या करा, उस्ताद से माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मैं घर जा रहा हूँ, मैं आज सीखूंगा नहीं क्योंकि मैंने कपड़े ऊंधे पहने। और वो वापस माफ़ी मांगे और वो वापस चले गए। तो उन्होंने क्या बोला, आज का मेरा दिन तो मुफ्त में चला गया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डिस्काउंट दे, यानी उन्होंने ऑलरेडी जो है पेमेंट दे दी है, इसीलिए। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। दूसरे दिन वो लोग वापस गए सीखने साइकिल। तो उस्ताद जो थे, यानी जो आदमी था साइकिल सिखाने वाला, उसने क्या बोला कि जरा आप अपनी साइकिल को साइड में रखिए, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। अब भाई उस्ताद साहब जब लस्सी पी रहे थे तो हमने सोचा लाओ साइकिल को देख लें, कहीं कोई चेन वेन तो नहीं उतरी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर कुछ जी में आया तो
उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। अब जब सोचा कि लाओ इतना सब वो क्या सोचा कि मुझे तो अब समझ में आ गया, तो फिर उसका हैंडल पकड़ के वो चलने लगा। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ाती है। यानी जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनको साइकिल भारी लगने लगी, तो उनको ऐसा लगा कि साइकिल जो है वो उनके ऊपर गिर रही है।